हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो है रियल टेस्ट ऑफ माइलेज की। आज हम टाटा नेक्सॉन की जो रियल माइलेज है उसको टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाऊंगा और यहाँ से मैं 47 किलोमीटर अराउंड 50 से 55 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटा 14 मिनट लगेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाल लाल भी है, यानी कि बीच में जाम भी होगा और जो हाईवे का ड्राइव है वो भी रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा यहाँ पे नीला भी है और लाल भी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस जो है 47 किलोमीटर के अराउंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आगे जाम भी रहने वाला है। तो आज मैं आपको मिक्स एवरेज दिखाता हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल होती है कि अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर तो कैसी माइलेज रहने वाली है। जाम भी होगा, रेड लाइट भी होगी, सब कुछ होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा मीटर है ना, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो है आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं इसका ट्रिप सेट करने लगा हूँ। ठीक है, तो करंट ट्रिप पे जाते हैं और यहाँ पे ट्रिप ए को रीसेट करता हूँ और ये मैंने ट्रिप को रीसेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज चेक करेंगे कि क्या आती है। मानता हूँ ये एवरेज बिल्कुल एक्यूरेट जो है एग्जैक्टली नहीं होती, लेकिन हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा मिल जाता है इससे कि कैसी एवरेज आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी को। बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूँगा कि मैं हाईवे पे क्या चला रहा हूँ, मतलब कौन से मोड में चला रहा हूँ, क्या स्पीड है, वो जानकारी आपको सारी मिल जाएगी। क्योंकि हमने दिल्ली जाना है और दिल्ली में 60 की स्पीड ही रहने वाली है। तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ मेरे को एरिया मिलेगा खाली वहाँ पे इको मोड में चलाने का। ठीक है, तो आइए अब ड्राइव जो है हमारी शुरू हो चुकी है और यहाँ से मैंने शुरू कर दिया। मैं रोड आपको दिखाया था, ये रोड है हमारी, अभी तो खाली है यहाँ से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ माइलेज क्या आती है। तो शहर से बाहर जाने के लिए अभी मैं सिटी मोड में ड्राइव करूँ। यहाँ पे मैंने सिटी मोड लगा रखे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है। और सिटी मोड इसलिए क्योंकि पावर चाहिए और थोड़ी बहुत एवरेज भी चाहिए। तो शहर में तो सिटी मोड ही कामयाब है, क्योंकि जल्दी से शहर से बाहर निकलेंगे और फिर हाईवे पकड़ेंगे जहाँ पे एक पेस आ जाएगी, फिर मैं अपनी एवरेज जो इसकी मेंटेन करवाऊँगा। अभी तो 8 से 10 के बीच में ही आने वाली जो एवरेज आएगी इसकी, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। बाकी जब हाईवे पे पहुँचेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। क्योंकि अभी देखो स्पीड ब्रेकर आ गया, बीच में कभी कोई आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे चौक आ गया है ना, यहाँ स्लो करनी पड़ेगी। तो एवरेज यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती, पेस मेंटेन ही नहीं होएगी, मेरे को ब्रेक लगानी पड़ेगी। फिर आगे स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, कोई जानवर कोई कुत्ता बिल्ला कुछ ना कुछ आ ही जाता है आगे, तो फिर मेरे को जो है ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो सिटी में इसलिए सिटी मोड में लगाया जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं, कांस्टेंट हमें पेस नहीं मिलती। ठीक है, अब चलते हैं हाईवे पे, क्योंकि मात्र 5 से 10 मिनट में हाईवे आ जाएगा। फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कैसे मैं चला रहा हूँ, कैसे मैं एवरेज निकालता हूँ और कैसे ओवरऑल आप बहुत पेट्रोल बचा सकते हैं। अब एज यू कैन सी हमने हाईवे पकड़ लिया। मैं हाईवे आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हाईवे हमने ले लिया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ जिससे मेरे को अच्छी खासी एवरेज मिलेगी। अभी तक मैं सिटी मोड में चला रहा हूँ और मेरी स्पीड है अराउंड 50-56 के अराउंड। ठीक है, मैं 60 पकड़ लेता हूँ, 5th गियर लगा लेता हूँ। ठीक है, 5th गियर में चला रहा हूँ, 50 से 60 की स्पीड है। अब मैं इसको लगाऊंगा इको मोड में। ठीक है, अब इको मोड में लगा के मेरा जो पंजा है ना, जैसे मान लो यहाँ तक दबता है, मैं पंजा अपना यहाँ तक दबाऊंगा बस, और 60 की पेस मेंटेन रखूँगा। ना 65 ना 55, ना ही मैं बार बार ब्रेक दबाऊंगा। मेरी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल चलने वाली है। 50 या 60 की स्पीड में एक स्पीड पकड़ लूँगा, 60 पकड़ रखी है अभी मैंने। 60 की स्पीड में यूं ही चलाता रहूँगा, चाहे पुल आए या फिर स्टेबल रोड हो, बिल्कुल फ्लैट रोड हो, मैं इसी पेस में गाड़ी को चलाने वाला हूँ। दूसरा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो मेरा डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले के अंदर ये जो बार आ रहा है, ये जो बार है ये वाला है ना, जो बार बार हो रहा है, ये मैं कोशिश करूँगा ये जो हाफ पॉइंट है ना, हाफ वाला, इससे आगे रखूँ। जितना मैं इसको आगे रखूँगा उतनी बढ़िया मेरी गाड़ी की एवरेज आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 30 तक एवरेज दिखा रखी है ना। तो ये आगे कैसे रहेगा, ये आगे ऐसे रहेगा जब मैं हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करूँगा। मैं जो पंजा है रेस का सिर्फ इतना दबाए रखूँगा, जितनी मेरे को 60 की स्पीड मिल जाए उतना ही ये आगे रहेगी चीज़। वो आगे क्यों रहती है, क्योंकि मैं इंजन से ज़्यादा पावर ले नहीं रहा। कुछ गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी फ्रिक्शन से चल रही है, क्योंकि पावर इसमें ऑलरेडी हमने जब हाईवे पे चला रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो आती रहती है गाड़ी में, है ना, क्योंकि चलता टायर है। और कुछ हल्की बहुत पावर ये इंजन से लेता रहेगा। और जैसे बीच बीच में पुल की ढलान आती है तो तब तो पावर बिल्कुल नहीं लगती। तो इस तरह से मैं अब इकोनॉमिक मोड में चलाने वाला हूँ। और इकोनॉमिक मोड का फ़ायदा यही है, ऐसे अपने इकोनॉमिक मोड लगाना होता है। ठीक है, अभी गाड़ी इको मोड में चल रही है और कॉन्टीन्यूसली ऐसे 30 से 35 किलोमीटर का ऐसे हाईवे रहने वाला है, जिसमें थोड़ी बहुत माइल्ड ब्रेकिंग होएगी, थोड़ी बहुत जो होएगी, बट उसके बाद जो है अपना सिटी मोड में हम फिर लगा लेंगे। ठीक है, तो मेन एवरेज अपनी निकलती है हाईवे पे और वहाँ मैंने इको मोड लगा लिया है।
थोड़ी बहुत गियर शिफ्टिंग करनी पड़ भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1-2 मिनट में वापस से 60 की स्पीड वापस से मेंटेन कर लूँगा। और यहाँ पे मैं ओवरटेकिंग भी ज़्यादा नहीं कर रहा, मॉडरेट स्पीड जो बाकी व्हीकल्स की चल रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा भी नहीं है मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ, जो मॉडरेट स्पीड बाकी व्हीकल्स की चल रही है वहीं अपनी स्पीड मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो उसी स्पीड से चला रहा हूँ। जिसको बाकी तेज़ चलानी है वो तो चला ही रहा है, लेकिन स्पीड लिमिट के हिसाब से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। तो अभी गाइस हमने अराउंड 22 किलोमीटर कवर कर दिया। सबसे पहले मैं आपको ये मीटर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 22 किलोमीटर जो है इसको कवर कर दिया है डिस्टेंस, और 23.9 यानी कि 24 की एवरेज अब तक आ चुकी है। बीच बीच में रेड लाइट भी आ रही है, और बीच बीच में मैंने 70-80 की स्पीड भी चलाई थी, ठीक है। अब ग्रीन लाइट हो गया, वापस से चलते हैं। तो बीच बीच में ब्रेकें भी लग रही है, रेड लाइट भी शुरू हो चुकी है, और 80-90 भी चलाई थी। तो सिटी और हाईवे अब मिक्स हो चुका है, और मेनली अब दिल्ली में हम पहुंचने वाले हैं, और सिटी का फिर जो ट्रैफिक है वो आगे हमें मिलेगा, जो जितना भी भीड़ वाला एरिया होता है, जाम लगा होता है, तो वहाँ पे एवरेज जो है थोड़ी सी ड्रॉप होएगी डेफिनेटली। लेकिन अभी जो है 23.9 या 23 की आप पकड़ के चलें, 23 की एवरेज आ जाएगी, क्योंकि अभी 23.6 हो गया, 9 थी अभी। बट 23 से 24 के बीच में अभी तो रहने वाली है, और मैं इकोनॉमिक मोड पे ही चला रहा हूँ। और इकोनॉमिक मोड में बताना चाहूँगा आपको गाइस, इतनी पावर नहीं मिलती। अगर आप सोचे पिकअप बहुत तेज आएगा, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक मतलब मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन, और जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है गाड़ी को एक पेस मेंटेन करने के लिए उतनी मिलती है। और ऐसा नहीं है अगर रेड लाइट आएगी तो मैं वापस से सिटी मोड में लगा रहा हूँ, नहीं, इकोनॉमिक मोड में ही है, क्योंकि वापस से मैं हाईवे पे विदिन 1 मिनट वापस से अपनी स्पीड पकड़ लूँगा, कांस्टेंट स्पीड वापस आ जाती है। अच्छा, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं 60 की स्पीड पे ही रखूँ। मैंने अगर मान लीजिए 80 की स्पीड रखनी है तो 80 में भी आपको एवरेज मिलेगी। कई लोगों को ये लगता है कि यार 60 में चलाएंगे तो ही एवरेज आएगी, ऐसा नहीं है। 80 में भी चलाएंगे तो एवरेज आपको मिलने वाली है। 100 अबव जब जाते हैं 100-120 तब पावर गाड़ी को ज़्यादा चाहिए होती है, तब जो एवरेज है उसमें फ़र्क आता है। लेकिन 80 से 100 तक के बीच में मैक्सिमम इतना कोई ड्रास्टिक फ़र्क देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो 23 किलोमीटर एग्जैक्ट हो चुके हैं। अब पूरा जब जर्नी कंटिन्यू होगी तो मैं आपको बताता हूँ क्या एवरेज ओवरऑल निकल के आती है। तो अभी गाइज हमने अराउंड 41 किलोमीटर जो है कवर कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाता हूँ। 23.9 यानी कि 24 की एवरेज आई है हमारी। 41.1 किलोमीटर जो है हमने अब तक कवर कर दिया है। तो बीच बीच में अब सिटी आ चुकी है, तो बीच बीच में हमें ट्रैफिक मिलता है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक है, और रेड लाइट भी आती है। आगे जाके थोड़ा और ट्रैफिक जाम भी मिलेगा, गूगल मैप में दिखा रहा था। तो वहाँ पे थोड़ी सी एवरेज ड्रॉप होएगी, लेकिन अभी तक जो इस तरह का मॉडरेट ट्रैफिक है और बीच में जो हाईवे आपको मैंने दिखाया था उस हिसाब से चलाने पर और एसी कॉन्टीन्यूसली चलाने पर हमें ये एवरेज मिलते हैं। मैंने एसी बंद नहीं किया, एसी चल रहा है 2 पे, और 24 डिग्री जो हमने टेम्परेचर सेट कर रखा है, और क्या बोलते हैं 24 की एवरेज है। तो आपको इस तरह से सिटी प्लस हाईवे पे ऐसे मॉडरेट ट्रैफिक में ये एवरेज मिलने वाली है। अब जब ट्रैफिक आगे बढ़ जाता है तो एवरेज डेफिनेटली डाउन होएगी, बट अभी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 24 तो है ही। अब 24 मान लीजिए एक्यूरेट नहीं है, तो अगर आप 22 भी पकड़ लें मोटा मोटी, तो 22 भी बहुत ज़्यादा होती है पेट्रोल के हिसाब से, नेक्सॉन में स्पेशली, है ना। अगर आप इसके कंपैरिजन में किया की सेल्टोस देखें तो उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा कम है, या फिर इसी सेगमेंट में और गाड़ी देखें उनकी एवरेज बहुत कम है, लेकिन आपको यहाँ पे एज यू कैन सी 23.8 दिखा रहा है। तो 24 के आसपास ही आप पकड़ लो, मोटा मोटी मिल जाती है। अब जब पूरे डेस्टिनेशन पे मैं पहुँच जाऊँगा फिर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि क्या हमें टोटल एवरेज मिलती है। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रैफिक मिल गया, ठीक है। अब गाड़ी यहाँ पे स्लो चल रही है, और मैंने गाड़ी को लगा दिया है सिटी मोड में, क्योंकि ये शहर का माहौल है। यहाँ पे मेरे को बार बार ब्रेक दबानी पड़ेगी, बार बार रेस दबानी पड़ेगी, तो उसमें क्या मेरे को पिकअप चाहिए। और इकोनॉमिक मोड वैसे भी यहाँ पे कोई काम ही नहीं करेगा, इकोनॉमिक मोड की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलेगी नहीं एक इकोनॉमिक पेस पे। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे जाम से हम निकलते जाएंगे हमारी जो ओवरऑल माइलेज है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, वो डाउन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा लगेगा और गाड़ी कम चलेगी, तो इसी वजह से माइलेज डाउन होएगी। तो रियल वर्ल्ड कंपैरिजन में आपको तभी आज की वीडियो में यही दिखाने वाला था कि यही दिखाने वाला हूँ, मतलब कि जब हमें हाईवे मिलता है, जब हमें मॉडरेट ट्रैफिक मिलता है, और जब हमें इस तरह का हैवी ट्रैफिक मिलता है, तो किस तरह से ओवरऑल माइलेज निकल के आती है एक्चुअल में टाटा नेक्सॉन 2025 की। तो गाइज़ हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा रहा हूँ, और हमारी एवरेज 46.9 किलोमीटर यानी कि 47 किलोमीटर में आई हैं 19.8 की। एज यू कैन सी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 19.8 की एवरेज आई है।
तो आपको इस तरह से एवरेज मिलने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, हेल्प मिली होगी कैसे टाटा नेक्सॉन 2024 या 25 दोनों के इंजन सेम ही है, उसमें माइलेज आती है और किस तरह से आप जो है बेटर माइलेज इससे निकाल सकते हैं, वो भी टिप्स मैंने इस वीडियो में दी थी। बाकी गाइस इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।